लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को यीशु के नाम से कि आज के दिन उसने हमें सबको यीशु के नाम से जीवित रखा है। Amen. उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए और उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। ऐसे कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर आप सबको आशीष करे, क्योंकि विश्वास का परमेश्वर हमें मिला है और हम उस पर विश्वास करते हैं तो विश्वास जीवन उसने हमें दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके परमेश्वर की भक्ति की शुरुआत करते हैं। आइए अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, इस समय के लिए हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। स्तुति आराधना में आप हमें चलाइए, आपकी बेटी को आपके स्वाधीन करते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया होने दो। स्तुति आराधना में संवारिए, वचन पढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मैं आपके स्वाधीन होता हूँ। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आप मुझे दो। वचन को प्रचार करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दो, क्योंकि आपकी आत्मा ही हमें सिखाती है और हमें चलाती है। तो आज मेरे भाई बहनों के साथ और हमारे साथ वचनों से आप हमें बातें कीजिए, ताकि आपकी बातें हमारे हृदय में बनी रहे। इसलिए वचन संहिता कहता है कि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं, इसलिए मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। आज ऐसा ही काम हमारे जीवन में होने दो। धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा देते हुए, सारी स्तुति करते हुए, ये सारी प्रशंसा करते हुए, ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन बोलिए। Amen. आमीन। Amen. आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाते हैं। Praise the Lord. क्योंकि मसीह के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जब वो हमारे जीवन में आता है हाँ। तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया। हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। हाँ। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, Yes. ताकि उसके लहू से हमें चंगाई मिले, Yes, छुटकारा मिले, Yes. जीवन भरपूरी का मिले। Yes. उसका प्यार हमारे लिए बहुत ही अनोखा है, बहुत ही है। क्योंकि उसने हमें शून्य से रचा है। आमीन। हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं था, नहीं था। लेकिन परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से Yes. हमें जीवन मिला, Hallelujah. हमें शांति मिली, हमें चंगाई मिली, और हम Hallelujah. गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करने वाले उसके आराधक बन गए। आमीन। कितना महान प्रेम है परमेश्वर हालेलुया। जो उसने हमारे लिए किया है। Oh, yes. जन्म से लेके अब तक उसने अपने हम संभाला है। Praise the इसलिए Lord. हम धन्यवाद देते हुए, उसके नाम की स्तुति करते हुए, Yes. उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। सबको गीत आता है वो अवश्य गाए, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है, उनके बीच में उपस्थित हूँ। Yes. और हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे संग है, हमारे साथ है, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए हम सब जीवित है। हालेलुया। तो आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Yes. तू आ, मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, मेरे मसीह। लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, ला 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 ला, लल्ला ला 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 ला, लल्ला
छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे ओहो जीवन दीप दिया। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी है ना कोई खुशी। कोई ना खुशी। हे मसीह हे ओ मसीह, मसीह मसीह। तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हे मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। हे मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी है ना कोई कोई भी नहीं खुशी। हे मसीह हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। जीवन की राह पर साथ जब तू चले, दे सहारा मुझे, तेरे संग में आऊं। जीवन की राह पर साथ जब तू चले, दे सहारा मुझे, तेरे संग में आऊं। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। यीशुआ तेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हो यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हो हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। तू हमारा सहारा है, वो सहारा है। तू हमारा बल है, यस तू हमारी चंगाई का नारा चंगाई है। का नारा है। जीवन का सोता केवल तू ओ है पिता लॉर्ड। परमेश्वर। हमको जय देने वाला तू है। यस थैंक यू तू ही है। पूरे दिल की गहराई से हम तेरी स्तुति करते स्तुति हैं। करेंगे, हम तुझसे प्रेम करते हैं मेरे प्रेम परमेश्वर, करते हैं। क्योंकि तेरा प्रेम अनोखा है मेरे राजा। हालेलुया तूने अपने लहू बहाकर हमसे प्रेम किया, आमीन आमीन। अपनी जान देकर हमसे प्रेम किया मेरे यीशु। हाँ प्रभु यीशु तेरा प्रेम अनोखा है। अनोखा है। धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हम करते प्रशंसा हैं। करते हैं। और परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आपके नाम को ऊंचा उठाते हाँ हैं, पिता क्योंकि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। आप सर्वव्यापी हमारे जिंदा खुदा हो। सर्वव्यापी जिंदा खुदा हो। सारी सृष्टि के निर्माण करता हो। आमीन आमीन। सारी सृष्टि को आपने रचा है पिता हाँ रचा परमेश्वर, है। ताकि वो सुनसान नहीं रहे प्रभु, हाँ पिता लेकिन उसमें बस जाए, आमीन। हर एक आराधक बन जाए। हाँ
हर एक स्तुति करने वाली आत्मा बन यस जाए। यस यस क्योंकि आपने हमें इसलिए बनाया है कि हालेलुया हम आपका गुणानुवाद करें। आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते स्तुति प्रशंसा करते हैं। हैं। ओ यस प्यार करूंगा मैं वाह। और ज्यादा तुझसे, तुझसे आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। सहारा मेरा एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ आराधना 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 आराधना। यल्लोई यल्लोई, याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु। यल्लोई यल्लोई, याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, ओ यीशु आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं वाह वाह और ज्यादा तुझसे, और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से। पूरे मन से प्रेम भी करूं। पूरे बल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना 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 आराधना, ओ यीशु आराधना 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 आराधना। यस थैंक यू जीसस हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। स्तुति में आप हमारे साथ रहे हाँ पिता। लॉर्ड थैंक यू आने वाले समय का आपके हाथ में देते हैं। हाँ आराधना करने के लिए हर एक के जबान कंठों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी आराधना करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए। क्योंकि मुक्ति का नाम केवल यीशु मसीह आप हो। आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है, आपके नाम से हमें छुटकारा मिलता है। धन्य नाम केवल आपका है पिता।
धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वर्शिप हम करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं ताकि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए आणि हर एक क्षण हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस, आपकी आराधना हम करते हैं पिता। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु, जबान कंठ होठों को आप छू लीजिए प्रभु। हर एक रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए। आपकी आत्मा को आजादी मिले, हमारे जीवन में आजादी मिले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना और विनती हम उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम। मुक्ति दिलाई
यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, जंगल देता यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु नाम, जंगल देता यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, शांति देता यीशु, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, क्षमा देता यीशु नाम, शिफा देता यीशु नाम, कृपा करता यीशु नाम, अनुग्रह देता यीशु नाम, क्षमा करता यीशु नाम, शिफा देता यीशु नाम, कृपा करता यीशु नाम, अनुग्रह देता यीशु नाम, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु सब जन नाम, बोलिए बोलिए अपने अपने घरों में। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना के साथ आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह कृपा करने वाली आप ही हमारे जिंदा खुदा हो प्रभु। जबान कंठों को छू लीजिए, चंगाई से भर दीजिए, सामर्थ की आत्मा से भर दिए, पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फैलाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ है, विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बढ़ाई, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब जन अपने घरों में से आवाज दो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर महान है, उसका प्रेम अनोखा है, क्योंकि अनोखा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें मिला। वो हमें याद करता है, वो हमें कृपा देता है, वो हमें शिफा देता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें उद्धार देता है, वो हमें प्रेम देता है। ऐसे परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना बहुत ही उचित है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये बात सच है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, आज के समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें याद किया है कि हम उसके वचनों को सुने, क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है, हमें छूकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसकी बातों में बहुत ही पावर है, बहुत ही सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्यशाली शब्द हमें मिलने आया है, और उसी का नाम है यीशु मसीह। वही हमसे प्यार करता है, वही हमें जीवन देता है, वही हमें पैदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या कौन सा दिन है आज का? मदर डे। मदर डे। ये मदर डे माँ का दिन, ये माँ परमेश्वर ने हमें दिए है। इसे कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत ही अच्छा विश्वास करते हैं। माँ ही हमें जन्म देती है, शरीर में से जन्म देने वाली माता ही होती है। उस माता को हम कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है माता और पिता का तुम क्या करो? सम्मान करो, आदर करो। ये आदरणीय जीवन परमेश्वर हमें देता है, और वो आदरणीय जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने शब्द को, अपनी आत्मा को, अपने नाम को, अपने
सच्चाई को हमारे लिए भेजा है, और यही सच्चाई हमें लेना है, और यही सच्चाई लेकर हमें चलना है, और परमेश्वर की महिमा हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि माँ के सिवा कुछ भी नहीं है। माँ ने हमें जन्म दिया है करके आज हम दुनिया देख रही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है, और निर्माण किया तो किसके द्वारा निर्माण किया है यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लिए मनुष्य निर्माण किया है, और क्यों किया है बाइबल बताती है। यशायाह की किताब है, उसका 43 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, बढ़िए। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद कि मेरा गुणगान करे, मेरी स्तुति करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरी महिमा करे। क्यों? कि माँ के गर्भ का फल मैं ही परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उस माँ को परमेश्वर ने हमारे लिए हमें जन्म देने के लिए उसने उस माँ को क्या किया? याद किया है। उस माँ को उसने हमारे लिए क्या दिया है? एक गर्भ का फल। बाइबल पढ़ते बाइबल में लिखी बात है कि देखो गर्भ का फल उसकी ओर का प्रतिफल है, और वही प्रतिफल हम लोग है, और हम प्रतिफल है। तो हमारा जीवन परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरह से दिया, अच्छी तरह से हमें रचा है, अच्छी तरह से दुनिया में मनुष्य करके भेजा है, मनुष्य करके जन्म दिया है। क्योंकि बाइबल में बात लिखी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उपदेश की किताब में मुझे लगता है 3रा अध्याय है, पढ़िए जरा। सब उपदेश की किताब है, उसका 3रा अध्याय पहले वचन को पढ़िए। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और वो समय पहला हमारे जीवन का जो समय है वो कौन सा है? जन्म का समय। और वो जन्म का ही समय परमेश्वर ने हमें न दिया तो हमारा जीवन किस काम का होता? परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, और जन्म देने के बाद हम इस दुनिया में आते अपने विचार, अपनी कल्पना, अपनी सोच, अपने विचारों में चलते रहते हैं, नहीं क्या? और चलते रहते हैं, चलते बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ी भी हो जाती है, कोई अनुचित काम भी हो जाते हैं, और परमेश्वर हमें संभालता भी, संवारता भी, जीवन में खड़ा भी करता है। फिर भी मनुष्य डर जाता है, और नहीं बातें कर रहा वो भी बातें करने लगता है। वैसे बाइबल में बहुत सारी उदाहरण है। एक संदेशा है, वही संदेशा को भी परमेश्वर ने आवाज दिया था, परमेश्वर ने उसको सेवा दी थी, परमेश्वर ने उसको चुना था। हमें भी परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर हमें खड़ा करता है, हमें जीवन देता है। क्योंकि वो जीवन देने के, हमें जन्म देने के लिए परमेश्वर ने किसकी इस्तेमाल किया है? एक माँ का इस्तेमाल किया है। वो माँ के द्वारा ही हम जन्म पाए हैं। और बाइबल में लिखी बात है, कोई मनुष्य नहीं कि वो स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो मनुष्य स्त्री से ही उत्पन्न हुआ है। बाइबल पुरावा है। तो यिर्मयाह संदेशा क्या कहता है? यिर्मयाह संदेशा को परमेश्वर कैसा कहता है? देखिए जरा, यिर्मयाह की किताब है, उसका 20 अध्याय उसकी 11 वचन से पढ़िए 17 वचन तक। परंतु यहोवा मेरे साथ है। क्या बोलता है? परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, मेरे साथ है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते। इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। देखो, बुद्धि से अगर सोच समझकर काम करेंगे तो हमें लज्जित और पज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है वो बुद्धि का हमें सहारा लेना है। नीति वचन में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आगे पढ़िए ना। उनका अपमान सदैव बना रहेगा, हाँ, और कभी भूला नहीं जाएगा। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले, हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा, उसे मैं देखूं। क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है, तेरे सामने रख दिया है। क्या हम अपना मुकद्दमा, अपनी कोई भी बात हम परमेश्वर के सामने रखते?
हाँ परमेश्वर पिता, तूने मुझे जिस माँ के द्वारा जन्म दिया है, आज इस दुख में, आज इस तकलीफ में, आज इस परेशानी में है, मेरे जो भी कुछ बातें हैं मैं तेरे सामने रखता हूं। क्या ऐसी बातें हमने कभी परमेश्वर के सामने रखी है? रखना चाहिए। और अपनी माँ भी हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। सच्चा पहला हमारा जो शिक्षक होता है ना, हमारा पहली स्कूल होता है ना, वो पहली स्कूल की जो भी कुछ है पहली बातें वो माँ सिखाती है। माँ बोलना सिखाती, माँ चलना सिखाती, माँ पहचान करना सिखाती, क्योंकि वो माँ को परमेश्वर ने दिया हुआ गर्भ का फल हम है। और हमें जानना है, लेकिन हम अपने स्वभाव पे चलते हैं, अपने विचार, अपने कल्पना में चलते हैं। आगे पढ़िए, यिर्मयाह क्या कहता है? यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को, क्योंकि वो दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है, कुकर्मी के हाथों से बचाता है। श्रापित हो वह दिन, शापित है वो दिन जिस मैंने उत्पन्न हुआ, जिस दिन मैं उत्पन्न हुआ। कौन कहता है? यिर्मयाह कहता है। देखो आगे, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, जिस दिन मेरे माता ने मुझको जन्म दिया, वो धन्य न हो, वो दिन धन्य न हो। श्रापित हो वो जन, शापित हो वो जन जिसने मेरे पिता को जिसने मेरे पिता को जाकर ये बातमी दी, ये मेरे बारे में ये बात बताई कि तुझे लड़का हुआ, उसको बहुत आनंदित किया। वो मेरे पिताजी को बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है, तेरे यहाँ लड़का उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नगरों की सी हो, उस जन की दशा उस नगरों की जैसी हो, जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। आगे, उसे सवेर तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध भी ललकार सुनाई पड़ी, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही न मार डाला, उस दिन में मुझे गर्भ में ही नहीं मार डाला, कि मेरी माता का गर्भाशय, क्योंकि मेरे माता का गर्भाशय कि मेरी कब्र हो, कि मेरी कब्र हो, और मैं उसी में सदा पड़ा, और उसी में मैं सदा पड़ा रहूं। देखो परमेश्वर ने ऐसा किया क्या? नहीं। मनुष्य कितना भी क्रोध में, कितने भी आवाज में होकर बात करे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। अगर उसने गर्भ दिया है, उस गर्भ को वो बाहर निकालेगा, क्योंकि बाइबल कहता है। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है, उसका 66 अध्याय 66 अध्याय यशायाह का, उसका 9 वचन है। यहोवा कहता है, यहोवा यानी परमेश्वर कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूं? क्या मैं उस माँ की कोख बंद करूं? उस माँ की वो कोख बंद नहीं करता है कि उस पिता को हमें जन्म देना है। और जन्म देने के बाद इस दुनिया में हम चल रहे फिर रहे, माँ हमको संभालती, हमको खिलाती पिलाती, कितनी देखभाल करती, फिर भी हम उस माँ की कीमत 0 करते हैं। अगर वो माँ हमको नहीं जानती, हमको जन्म नहीं देती, क्या आज का ये दिन, ये संसार, ये जग क्या हम देख पाते? तो उस माँ ने हमें जन्म दिया है। उस माँ के परे हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर कितनी बड़ी प्यार की बातें होनी चाहिए। वो माँ हमें जन्म देती है, वो माँ हमें सिखाती है, वो माँ हमें चलना सिखाती है, वो माँ हमें पढ़ना सिखाती है, वो माँ हमारा खान पान करती है, हर हमारी जरूरत को पूरा करती है। लालन पालन सब कुछ करने वाली माँ, उस माँ के साथ हम क्या करते हैं? उस माँ का आदर क्या करते हैं? उस माँ को प्यार क्या करते हैं? उस माँ की इज्जत क्या करते हैं? उसका सम्मान क्या करते हैं? लेकिन वो माँ है। वो माँ अपने परिवार के लिए चुपचाप नहीं बैठती, वो माँ अपने बच्चों के लिए चुपचाप नहीं बैठती, वो माँ वो बच्चे के पिता के लिए चुपचाप नहीं बैठती, वो माँ सदा के लिए काम करती है। बाइबल में लिखी बात है मेरे भाई और बहनों। हम बाइबल गौरशाही से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे तो हमको समझेगा कि क्या महत्व है माता का और पिता का और बच्चों का। ये बच्चे गर्भ के फल है, प्रतिफल है उसकी ओर का। ये माता पिता भी उनको परमेश्वर के बारे में सिखाने वाले एक गुरु है।
एक अंग है। मेरे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं? पढ़िए वो देखो, माता अपने बच्चों के लिए कैसी करती है, अपने पति के लिए कैसी करते हैं, अपने घर के लिए कैसी काम करती है, ये भी बाइबल में लिखा है। अच्छे गुण उस माँ के अंदर होते हैं, सद्गुणता से भरी हुई वो माँ होती है। क्या उस माँ की कीमत हमारे नजरों में क्या है? मैं देखता हूं इस संसार में कैसे बच्चे हैं अपने माँ बाप की कीमत नहीं करते। और ऐसी बात कुछ इस संसार की स्टाइल है ना, फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, ये डे करते रहते हैं, लेकिन महत्व क्या है वो नहीं जानते। ये आज का दिन है, कल दूसरा दिन है, कल है, आज है, ये डे होता है, लेकिन जीवन किधर है? ये जीवन देने वाला एक ही नाम है, यीशु। ये नाम, यीशु नाम से अगर हमारी पहचान है तो हम माँ को समझ सकते, पिता को समझ सकते, घर को समझ सकते, लोगों को समझते, अपने आप को समझ सकते, क्योंकि वो नाम ही जीवनदायक नाम है। उसने रिश्ते जोड़े हैं, उसने प्यार किया है, प्यार सिखाया है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, उसकी आज्ञा है। और यही आज्ञा का कारण प्रभु यीशु हमें सिखाता है। अगर यह हमारे लिए नहीं है तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। आइए उस माँ के पास जाते हैं कि वो माँ कैसी है। नीति वचन की 31 अध्याय उसके 26 वचन से पढ़िए, 26 वचन से। वो बुद्धि की बात बोलती है। क्या बोलती है? माँ बुद्धि की बात बोलती है। एक सद्गुण स्त्री वो हमें हमारी माँ करके मिली है। उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण है। वो क्या करती है? बुद्धि की बात बोलती। बुद्धि के बात बोलते। देखो, अगर बुद्धि की बात बोलेगी तो हमारी बुद्धि चौकस होगी कि नहीं? और ये चौकस बुद्धि करने के लिए माँ ही होती है। आगे पढ़िए। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। शिक्षा के अनुसार। देखो, पहला शिक्षक कौन है? माँ है। तो उसके मुंह से निकला हुआ हमारे लिए जो शब्द है, हमको क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। और उस शिक्षा को हम नहीं लेते। आज संसार में देख रहा हूं, माँ को बहुत तुच्छ लेते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर ने हमको माँ करके, माँ का क्या दर्जा होता है, माँ की क्या कीमत होती है, मैं जानता हूं। आज मुझे माता पिता नहीं है, लेकिन माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ के अंदर जो सच्चाई होती है, मैं जानता हूं। माँ का प्यार जल्द से बहुत जल्दी मुझसे दूर हो गया है। जिनको भी माँ है, वो बच्चे लोग, बेटा हो बेटी हो, अपने माँ का, अपने पिता का सम्मान करे, उनको इज्जत करे, उनकी शिक्षा की बात सीखे और इस संसार में अच्छे बच्चे बनकर जीवन जिए। डे मत बनाओ, मदर डे, पिता डे, सिस्टर डे, वो जो कुछ है वो डे मत करो। जीवन को लो, और जीवन देने वाला नाम सिर्फ यीशु मसीह है। मैं बहुत गहराई से उस नाम को समझा हूं। मेरे जीवन में 26 साल पहले यीशु ये नाम नहीं था। मैं दुनियादारी में भटका हुआ था, लेकिन जब वो यीशु मुझ में आया तो मां क्या होती है मैंने बहुत अच्छाई से समझा। तुम कितने भी बड़े हो, लेकिन मां तुम्हें प्यार करती है। मां तुम्हें प्यारी प्यारी करते, तुम्हें अच्छी सीख देती है, लेकिन वो सीख को सीखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पढ़िए आगे। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती, अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती, ध्यान से देखती है। देखो, चाल चलन, लड़का कैसी, लड़की कैसे, जो भी कुछ अपने घर की चाल चलन है उसको बहुत अच्छी तरह से देखती। घर में क्या कमी है, कुछ बात कमी है, कैसा चल रहा है, ये सारी बातें उसको मालूम है। आगे। और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो अपनी रोटी बिना परिश्रम करते हुए नहीं खाती, वो परिश्रम करती है। करती है कि नहीं माँ अपनी परिश्रम? क्या नहीं करती है? आकर सिर्फ चुपचाप बैठकर खाती है क्या? नहीं मेरे भाई और बहनों,
अगर बहू भी आ जाएगी फिर भी उस माँ को काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि मेरे बेटा और बेटी को अच्छा मैं खाना खिलाऊं, मेरे बेटे और बेटी की मैं अच्छी खातिरदारी करूं, उस माँ की इच्छा होती है। और बच्चों की इच्छा क्या होती है? ये एक समझ है उनकी। को डे बनाते, मदर डे नहीं मेरे भाई बहनों, डे बनाओ तो जीवन से बनाओ, एक अच्छा जीवन लेकर बनो, अच्छे जीवन में खड़े होकर उस डे को बनाओ, क्योंकि हर डे हर दिन वो प्रभु ने हमें आशीष देकर ही बनाया। धन्यवाद, आमीन। आगे पढ़िए। उसके पुत्र उठकर उस माँ के पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। उस माँ को धन्य कहते हैं। मेरे भाई और बहन, मैं आज मेरे भाई बहनों से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे बेटे बेटी, क्या तुम बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हो? क्या उसको धन्य कहते हो? नहीं करते हो तो आज से निश्चय करो कि मेरी माँ धन्यता के लायक है, मेरे पिताजी धन्य के लायक है, क्योंकि उस माँ को मैं गर्भ का फल मिला। आगे पढ़िए। उनका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा। हाँ, तुम्हारे पिताजी यानी उस माँ का पति भी उसको उठकर क्या कहेगा? उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, ऐसी प्रशंसा करेगा। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ तू है। उनमें सबों में से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वो स्त्री भय मानती है, वो माता भय मानती है और अपने बच्चों को भी भय मानना सिखाती है, अपने घराने का वो देखभाल करती है, वो कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखती है। मेरे भाई और बहनों, माँ को परमेश्वर ने याद किया करके हम जान पाए कि हर एक पुरुष, हर एक स्त्री से ही उत्पन्न हुई है। बाइबल बताती है, पढ़िए जरा। एक बहुत बड़ा महत्व आज हम सीखने वाले हैं। क्या है उस माँ के अंदर? योग की किताब उसका 14 अध्याय। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, वो थोड़े दिनों का दुख से भरा रहता है। वो फूल की नाई खिलता। अभी मैं आपको बोलता, अगर कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, अगर उस माँ को हम बताएंगे तो माँ कुछ ना कुछ योजना करती है। माँ अगर नहीं होता उसके पास का घुटने टेक कर पिता से प्रार्थना करती है। देखो, मैं विश्वास तो नहीं करता था प्रभु यीशु के नाम पर, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे का जीवन बदली हो जाए। वो डरती थी कि ये गया है तो बाहर कैसा आएगा, वापस घर कैसा आएगा, जिंदा आएगा क्या मुर्दा आएगा। लेकिन मेरी माँ आज नहीं है सुनने के लिए, लेकिन उसके शब्द, उसकी प्रार्थना मेरे लिए काम आई। आज उसका चुनावा बेटा परमेश्वर ने खड़ा किया। उसके गर्भ के अंदर मुझे चुना था, उस गर्भ के अंदर मुझे उसने पवित्र किया था, उस गर्भ के अंदर ही मुझे उसने सेवा दी थी। ये मेरा विश्वास करता। धन्य कहता हूँ उस पिता को कि मुझे उस माँ के द्वारा जन्म दिया है। आगे पढ़िए। वो फूल की नाई खिलता, मनुष्य फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता, वो छाया कीर्ति पर ढल जाता, और कहीं भी ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरे में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर जैसा मजदूरी करता है, अपना दिन पूरा न करे। मेरे भाई और बहनों, ये है मनुष्य का जीवन। व्यर्थता का जीवन जी रहा है, सिर्फ डे कर रहा है।
नहीं, जीवन में आओ, जीवन को समझो। जब जीवन तुम्हारे अंदर आएगा तो वो जीवन का प्यार तुम्हारे बीच में वो महत्व देगा कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होता है, संसार क्या होता है, घर गृहस्थी क्या होता है, प्यार मोहब्बत क्या होता है, वो सब कुछ सिखाएगा। और उसी का नाम है यीशु। इसी अध्याय में बहुत गहराई की बात है। मनुष्य मर गया तो ऐसा ही पड़ा रहता है। देखो, पढ़िए, आगे बढ़ पढ़िए 9 वचन से। वृक्ष की तो आशा रहती है। उसके ऊपर से 8 वचन, 7 से। वृक्ष की तो आशा रहती है, वृक्ष की तो आशा रहती है, चाहे वह काट डाल भी जाए, चाहे वो वृक्ष काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, फिर भी वो पनपेगा, और उसे नरम नरम डालियां निकलती और हैं। उसके अंदर से नरम नरम डालियां निकलेगी। चाहे उसकी जड़ चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ठूंठ ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर, वर्षा की गंध पानी की सुगंध पाकर वह फिर पनपेगा, फिर वो पनपेगा, और पौधे की नाई उसे और शाखाएं फूटेगी। पौधे की नाई उसके अंदर शाखा फूटेगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब जब उसका प्राण छूट जाता है तब वो कहाँ जाता? तो कहा जाता है, प्रश्न चिन्ह है, कहा जाता है। पेड़ को तो आशा है, और मनुष्य को लिए परमेश्वर ने एक आशा दी है, उस आशा का नाम ही यीशु है। जब उस नाम को स्वीकार करेंगे, उस नाम पर विश्वास करेंगे, तो मेरे भाई और बहनों, मृत्यु का अनुभव हमको नहीं है। बाइबल लिखी थी बात है, यूहन्ना किताब उसका 8 अध्याय उसका 51 वचन में लिखा है। यूहन्ना 8 अध्याय 51 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, क्योंकि मृत्यु हमसे दूर किया गया है। और मृत्यु दूर करने वाला कौन? यीशु मसीह। हमें जीवन देने वाला कौन? हमें शांति देने वाला कौन? हमें प्रेम करने वाला कौन? वो सब कुछ यीशु है। उस पिता ने वो नाम को महिमा भरकर हमारे लिए भेजा है, और हमको बताया है कि मैं तुम्हें जीवन देता हूँ। और वो जीवन उसने हमें दिया है, तो जीवन को लेकर अपने माता पिता सभी का हमें क्या करना है? आदर करना है, और इस संसार में एक जीवन जीना है, और वही जीवन का नाम यीशु है। लोग हमको देखेंगे और क्या कहेंगे? उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारा उजाला लोगों के सामने ऐसा चमके कि तुम्हें तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करे। तो हमारे चाल चलन में, हमारे बात में, हमारे देखने में मसीह यीशु ही होना चाहिए। तो वो जीवन लेकर जब हम चलेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन में प्रथम स्थान उस नाम को दो, उस यीशु के नाम से हम माता पिता का आदर करेंगे, और उनकी महिमा का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी जगह में खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों में। ये बहुत 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 मैं धन्यवाद देता हूँ। ये YouTube का माध्यम है कि आप हमको सुन सकते हैं। हम तो नहीं, तुम हमको देख सकते हैं, और देखकर सुनकर तुम परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन हो गया है कि तुमको वचन नहीं सुनने मिल रहा है, तुम्हें प्रभु की वाणी नहीं सुनने मिल रही, तुम्हें घर बैठे सुनने मिल रहे, लेकिन आप उसकी आज्ञा का पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, उसकी विधियों को मानो, सच्चाई के जीवन जो, और प्रार्थना में जो परमेश्वर ने हमें जो सच्चाई बताई है उसको लेकर चलो। उसकी आज्ञा सबसे बड़ी बात है, उसका विधि, उसका नियम वो हमारे अंदर होना ही चाहिए, कि वही हमको प्रेम में बढ़ाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करेंगे और उस परमेश्वर को पुकारेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को,
हम यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करते हाँ हैं। मेरे परमेश्वर। मेरा परिवार जो आपने मुझे दिया है, यस लॉर्ड। सिर्फ मेरा परिवार यानी अवले परिवार ही नहीं है, जो माई भाई बहन यीशु नाम को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो सारा परिवार सुन रहे हमको हैं। यस किया है। लॉर्ड। एक परिवार आपने हमें किया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते देते हैं। हैं। जैसे आप कहते हैं, प्रभु पिता से प्रार्थना करते हो कि हे पिता, तू और मैं जैसा एक हो, वैसे ये सब एक हो जाए। मैं ऐसी ही प्रार्थना विश्वास से करता हूँ कि मैं अवले परिवार नहीं तो जितने भी मेरे भाई विश्वासी है इस संसार में, वो भी मेरे भाई बहन माता पिता है। ये मेरा परिवार आपने दिया है प्रभु। ये 26 साल पहले ये जीवन मुझ में नहीं था, लेकिन ये जीवन यीशु के द्वारा मुझे मिला है। यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका शब्द है कि जो मेरे पिता के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, वही धन्य है। धन्यवाद। जो मेरे पिता के वचन सुनते हैं, वही मेरे माता पिता बहन है। तो प्रभु ये सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद है। जिन कानों ने आपके वचन को सुना है, उन सभी मेरे भाई बहनों को मैं आपके स्वाधीन करता हूँ। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका सच्चाई उनके जीवन में भरपूर से। हम धन्यवाद देते इस सारे वातावरण के लिए। प्रभु बार बार हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि कोरोना कोरोना, उसको हम महत्व नहीं देंगे। हम महत्व देंगे यीशु नाम को देंगे, क्योंकि वो हमें सुनता है, सारे बंधन को तोड़ता है और कृपा देता है। इसलिए महिमा देते हैं। महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हुए सारे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कामगार, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने घर में बैठे हैं। आपका वचन न खाने की, न पीने की, न पहनने की तुम चिंता करो। चिंता नहीं करो कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें कौन सी बात की जरूरत है। परराष्ट्रीय ये सारी बातों को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए पहले तुम उसकी धार्मिकता और उसके राज को प्राप्त करो, ये सारी बातें तुम्हें मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हम 2 महीना से देख रहे प्रभु, आप हमें चला रहे, संभाल रहे, कितने भाई बहनों को चला रहे, संभाल रहे, दे रहे। इसलिए धन्यवाद। आपकी कृपा, आपकी दया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। बम्बई शहर में आपकी शांति आए, थाना डिस्ट्रिक्ट में आपकी शांति, सारे महाराष्ट्र में आपकी शांति आए, ये सारे भारत देश में, सारे जगत में आपकी शांति आए। आपका अमन, आपका प्रेम, आपकी कृपा होने, और सारे बीमार चंगे हो जाए, सारे बंधन टूट जाने दो, वो सच्चाई में खड़े होने दो, पश्चाताप करने दो, अपना जीवन आपको समर्पण करने दो। ऐसा ही होने दो परमेश्वर। महिमा, गौरव, स्तुति आपको देते हुए हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। प्रभु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर।